पहले अजय माकन थे, उनको लेकर कहा जाता था कि वो सचिन पायलट की तरफ उनका झुकाव है। अब रंधावा है तो कहते हैं कि गहलोत की तरफ झुकाव है। तो कांग्रेस में भी ये चल रहा है। ये फिक्र क्यों हो रही है गोविंद डोटासरा को राजेंद्र राठौड़ की? पर बारी जी का शायद दिमाग ठिकाने नहीं है। गोविंद डोटासरा 2-3 दिन पहले एक विरोध प्रदर्शन में कहते हैं कि राजेंद्र राठौड़ हल्का नेता है, क्या 7 बार विधायक रहा है, आप अपमान मत करो उनका। ये कांग्रेस पार्टी में स्वतंत्र है, हर व्यक्ति अपनी बात को मजबूती से रख सकता है। ये भाजपा नहीं है तो दबाने का काम करते हैं। किरोड़ी लाल मीणा नजर आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर मांगते हैं, हेलीकॉप्टर नहीं दिया जाता है, खुद निकल जाते हैं सड़कों पे, लबालब पानी भरा रहता है। जो अपने ही मंत्री को, अपने ही विधायक को, और जो कि बहुत वरिष्ठ नेता है, एक भी जिला प्रभारी मंत्री अपने जिले के अंदर किसानों के बीच नहीं गया। देश के नेता सचिन पायलट जी, जिनके लिए कोई एक व्यक्ति सवाल खड़ा नहीं कर सकता। सुखविंदर सिंह रंधावा उन्होंने कहा था कि कार्रवाई होगी, फिर कार्रवाई कुछ हुई नहीं, तो वो भी तो कह चुके हैं सचिन पायलट को लेकर। आने वाले समय में राजस्थान और देश से भाजपा की छुट्टी तय है, आम जन ने मानस बना लिया है। इस वक्त हमारे साथ अभिमन्यु पूनिया है, जो कि राजस्थान यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है। इन्होंने प्रेस वार्ता की है, इनसे जानते हैं प्रेस वार्ता में क्या था प्रेस वार्ता में। देखो, आज हमारे क्राउड फंडिंग को लेकर युवा कांग्रेस की प्रेस वार्ता रखी गई। हम जिस प्रकार वायनाड में 50 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हुए, उनको बनाने का सपना युवा कांग्रेस ने, घर बनाने का सपना आम गरीबों को युवा कांग्रेस ने जिम्मेदारी ली है। और राज्य भर में जिन साथियों के मकान क्षतिग्रस्त हुए बारिश से, उनको सही करने, उनको सहूलियत देने का और दोबारा बनाने का उनके घर का सपना युवा कांग्रेस का साथी पूरा करेगा। उसी को लेकर पूरे देश भर में हमारे क्राउड फंडिंग का जो जिम्मेदारी राज्य भर में दी गई है, उसी के राजस्थान युवा कांग्रेस के तमाम प्रदेश के पदाधिकारी, तमाम जिलाध्यक्ष के साथ आज प्रेस वार्ता रखी गई। और आने वाले समय में हम ये 15 दिन के अभियान में आम किसान को सहूलियत देने का काम करेंगे। राजस्थान की सरकार ने कोई घोषणा नहीं की, लेकिन युवा कांग्रेस का साथी उन आम गरीब किसान परिवार के साथ खड़ा है। जिन साथियों ने अपना घर खोया है, उस घर बनाने का काम युवा कांग्रेस का साथी क्राउड फंडिंग के जरिए करेगा। आपने कहा था कि भाजपा का कोई नेता नजर नहीं आ रहा है, जनता के बीच में नजर नहीं आ रहा है, जो नुकसान हुआ है ज्यादा बारिश से। किरोड़ी लाल मीणा नजर आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर मांगते हैं, हेलीकॉप्टर नहीं दिया जाता है, खुद निकल जाते हैं सड़कों पे, लबालब पानी भरा रहता है। क्या कहना चाहोगे? सोचो कि किरोड़ी जी मीणा जी हमारे से बहुत सीनियर नेता है, संघर्षशील नेता है। उन्होंने हमेशा आम किसान की आवाज को उठाया है। अब उनको हेलीकॉप्टर नहीं दी जाना सरकार के द्वारा, तो आप सोच सकते हो कि सरकार किसान और आमजन विरोधी सरकार है, जो अपने ही मंत्री को, अपने ही विधायक को, और जो कि बहुत वरिष्ठ नेता है, जिनकी बदौलत आज वो सरकार में आए हैं, आज उन्हीं को ही अवहेलना राज्य की सरकार कर रही है। और राज्य का कोई मंत्री प्रभारी अपने जिले में बारिश से आज 15 दिन से लोग पीड़ित है, एक भी जिला प्रभारी मंत्री अपने जिले के अंदर किसानों के बीच नहीं गया। इससे बड़ी दुर्विधा, इससे बड़ी दुविधा कि क्या बात होगी राज्य के आम किसान और आम जनता के लिए। इस वक्त कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं को फिक्र है भाजपा के नेताओं की। गोविंद डोटासरा 2-3 दिन पहले एक विरोध प्रदर्शन में कहते हैं कि राजेंद्र राठौड़ हल्का नेता है, क्या 7 बार विधायक रहा है, आप अपमान मत करो उनका। गोविंद डोटासरा और राजेंद्र राठौड़ में तो 36 का आंकड़ा है। लगातार सोशल मीडिया पे भी आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है दोनों नेताओं का। ये फिक्र क्यों हो रही है गोविंद डोटासरा को राजेंद्र राठौड़ की? वो राजेंद्र राठौड़ जी सीनियर नेता भाजपा पार्टी में रहे हैं, और इस तरीके से उनके लिए भी बयान देना राधा मोहन जी का मैं उचित नहीं समझता। कि प्रभारी जी का शायद भी फिक्र है उनकी, प्रभारी जी का शायद दिमाग ठिकाने नहीं है। देखो, वरिष्ठ नेता है, 7 बार के विधायक है और भाजपा के नेता है, फिक्र की बात नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने, उन्होंने अपने जीवन में अनेकों संघर्ष से हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहकर आए हैं, छात्र राजनीति से इतनी बड़े 7 बार के विधायक मंत्री रहना, तो उनके लिए जो बयान देना उचित हम नहीं समझते। आप प्रभारी को लेकर हमला साध रहे हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी के तमाम जो प्रभारी रहते हैं, पहले अजय माकन थे, उनको लेकर कहा जाता था कि वो सचिन पायलट की तरफ उनका झुकाव है। अब रंधावा है तो कहते हैं कि गहलोत की तरफ झुकाव है। तो कांग्रेस में भी ये चल रहा है। देखो, पार्टी में झुकाव नहीं झुकाव की बात नहीं होती। पार्टी में प्रभारी पार्टी लाइन पे काम करते हैं, लेकिन भाजपा के प्रभारी को देश के नेता राजीव गांधी जी के बारे में इस तरीके से बोलना युवा कांग्रेस का साथी नहीं सहेगा। संचार क्रांति के जो जनक थे, युवाओं को राजनीति की अहम भूमिका में लेके आए, और देश के नेता सचिन पायलट जी, जिनके लिए कोई एक व्यक्ति सवाल खड़ा नहीं कर सकता, जिनके पूरे राजनीतिक कैरियर में एक दाग का कोई व्यक्ति सवाल खड़ा नहीं कर सकता, और उनके लिए इस तरीके के बयान शोभनीय है। राधा मोहन जी को युवा कांग्रेस के साथी घेरने का काम करेगा। राधा मोहन जी को कहना चाहूंगा, ये राजस्थान है और राजस्थान का युवा कांग्रेस का
नौजवान युवा कांग्रेस का साथी राहुल गांधी जी का सिपाही है, सचिन पायलट जी का सिपाही है, आपको छोड़ेगा नहीं। एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा और आपका जवाब मैं जानना चाहूंगा कि पिछले कुछ समय पहले जब सचिन पायलट ने अनशन किया था, जनसंघर्ष यात्रा निकाली थी, उस समय जो प्रभारी है सुखजिंदर सिंह रंधावा, उन्होंने कहा था कि कार्रवाई होगी, फिर कार्रवाई कुछ हुई नहीं, तो वो भी तो कह चुके हैं सचिन पायलट को लेकर। देखो, जन संघर्ष यात्रा आम परिवारों के, किसान परिवारों के जो पेपर लीक हुए उन नौजवानों के लिए थी, किसानों के लिए थी और पार्टी लाइन पे थी। पार्टी में उस समय भी पोस्टर पे सोनिया गांधी जी का, राजीव गांधी जी का फोटो था। तो पार्टी लाइन से बाहर जाकर सचिन पायलट जी ने कभी कुछ नहीं किया और पार्टी लाइन में अपनी बात रखने का हर व्यक्ति को हक है। ये कांग्रेस पार्टी में स्वतंत्र है, हर व्यक्ति अपनी बात को मजबूती से रख सकता है। ये भाजपा नहीं है जो दबाने का काम करते हैं, जो अपने वरिष्ठ नेताओं को आज 7-7 बार के विधायक रहे उन पर बयानबाजी कर रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा जी मंत्री से उनका मंत्री पद उनसे छीन रहे हैं। ऐसी व्यवस्थाएं भाजपा में हो सकती है कांग्रेस में। तो अभी भाजपा में तबादलों को लेकर चल रहा था, कुछ किरोड़ीलाल मीणा चाहते थे तबादलों को लेकर किया जाए, लेकिन कुछ दूसरा मंत्री कुछ और कह रहा था। देखो, किरोड़ीलाल मीणा जी सीनियर नेता हैं, उनकी अवहेलना राजस्थान सरकार ने, राज्य सरकार ने की है और उनका खामियाजा उनको लोकसभा में भी भुगतना पड़ा और आने वाले समय में उपचुनाव में भुगतना पड़ेगा। और आने वाले समय में राजस्थान और देश से भाजपा की छुट्टी तय है, आम जन ने मानस बना लिया है। अंतिम सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि 6 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने हैं और जिस तरीके से आपने क्षेत्रीय पार्टी को साथ लेकर चुनाव लड़ा था, अब की बार क्या उन क्षेत्रीय पार्टियों को साथ लेकर लड़ना चाहोगे? आप युवा हो, क्या सोचते हो? क्योंकि तो आप ये आलाकमान का निर्णय है। आलाकमान के जो आलाकमान निर्णय करेगा दिल्ली से, उसके साथ कांग्रेस पार्टी है और हम लोग की जो जिम्मेदारी जो कांग्रेस पार्टी जिस विधानसभा में लगाएगी युवा कांग्रेस की, वो युवा कांग्रेस भूमिका में निभाने का काम करेगा। तो ये हमारे साथ थे अभिमन्यु पुनिया, जो कि सांकरे से विधायक है और राजस्थान में जो यूथ कांग्रेस है उसके अध्यक्ष है। आपको बने रहना है भारत रफ्तार के साथ। कैमरा साथी पवन शर्मा के साथ मनीष गौड़, जयपुर।